बहुत समय पहले की बात है। नंदपुर नामक गांव में धनीराम और उसकी पत्नी अन्नपूर्णा रहती थी। दोनों बहुत ही कंजूस थे। अपने घर भोजन न बनाकर दूसरों के घर भोजन करने जाया करते थे। धनीराम की पत्नी का नाम तो अन्नपूर्णा था, पर उसकी पत्नी कभी भोजन घर में नहीं बनाती थी। धनीराम ब्याज पर पैसे दिया करता था और उससे दुगने दाम पर लिया करता था। धनीराम सबकी मजबूरी का फायदा उठाया करता था और उसे ब्याज पर पैसे देकर, और जब वो ब्याज ना दे पाए तो उससे उसकी जमीन और घर सभी हथिया लिया करता था। अन्नपूर्णा, अरे ओ अन्नपूर्णा, कहाँ हो? ओ भाग्यवान, कहाँ हो? जाओगी नहीं क्या आज खाने के लिए किसी के घर? हाँ हाँ जी आई अभी। आप इतने चिल्लाते क्यों हैं? बिना चिल्लाए रह नहीं सकते। आपको जाना है तो आप जाओ ना। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं तो गीता के घर जा रही हूँ। वाह अन्नपूर्णा, तुम तो मेरी तरह बहुत चतुर हो गई हो। अच्छी बात है। मेरे साथ रह रह कर तुम भी सीख गई हो। मेरे साथ रह रह कर और सीख जाओगी। अरे चलिए चलिए, मुझे मत सिखाइए। मैं इन मामलों में वैसे भी पहले से ही चतुर हूँ, समझे? हाँ हाँ भाग्यवान, मैं समझ गया कि तुम बहुत चतुर हो। अब चलोगी क्या? बहुत देर हो रही है, चलो भी। सेठ धनीराम और उसकी पत्नी अन्नपूर्णा दोनों खाने के लिए निकल जाते हैं। धनीराम जिन जिन लोगों को ब्याज पर पैसे दिए उनसे वसूली करते हुए वो रामानुज के पास पहुंचता है और कहता है, रामानुज कैसे हो? आज दावत नहीं दी, कुछ बनाया नहीं क्या? अरे धनीराम, बनाया है ना, बहुत कुछ बनाया है। मुझे पता होता है कि कुछ लोग ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते हैं। दे दूंगा कुछ तो घर थोड़ी जाएगा। चलो चलो। अरे किसी को खिलाने से थोड़ी घाटा होता है। चलो चलो जल्दी खा लेना। रामानुज धनीराम को ऐसा कहते हुए ताना मारता है, पर धनीराम है कि बेशर्मों की तरह फिर भी उसके घर चला जाता है और उसके घर मजे से भोजन करता है। पेट भर भोजन करने के बाद धनीराम अपने घर लौटने लगता है। धनीराम इतना खा चुका था कि उसे चलने में भी नहीं बनता था। वो घर लौटकर उसे गहरी नींद आई और वो सो गया। वो खराटे मारकर सोने लगा। इतने में उसकी पत्नी आ जाती है और आते ही चिल्लाने लगती है, अरे ना जाने क्यों गई थी, मुझे तो कुछ खाने को भी नहीं मिला। इसका क्या हुआ? अब क्या खाऊं मैं? इतने में धनीराम की आंखें खुल जाती है और वो आकर कहता है, अरे भाग्यवान, इतना क्यों चिल्ला रही हो? चलो चलो अंदर चलकर बात करते हैं। अरे ओ भाग्यवान, क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रही थी? अरे पूछो मत, खाने गई थी, खाने को भी नहीं मिला। इतनी जोरों की भूख लगी है कि क्या बताऊं। आपका तो पेट भरा होगा ना, आपने तो पेट भर खाया, इसीलिए तो सो रहे थे, है ना? पर मुझे देखो, मेरे पेट में तो चूहे कुदक रहे हैं। ना जाने मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊं। अरे अन्नपूर्णा, चिंता मत करो, थोड़ी सी खीर है, वो खा लेना तुम। क्या जी, आप मुझ पे हंस रहे हैं क्या? अरे मैं क्यों हंसूंगा, और मुझे क्या हंसने की जरूरत है तुम पे? तुम्हें कोई आवाज आ रही है तो मुझे भी तो आ रही है। मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को कच्चा ही खा जाऊंगी। क्या तुम दोनों को सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ, नहीं तो मैं तुम्हें कच्चा ही खा जाऊंगी। तो मुझे भूख लगी है। सेठ धनीराम और उसकी पत्नी अन्नपूर्णा, जो कभी खाना नहीं बनाती थी, वो आज रसोई में जाकर भोजन पकाती है और भोजन पकाकर उस चुड़ैल को खाने को देती है। वो चुड़ैल खुश होकर भोजन करती है, लेकिन वो खाते ही जाती है और मांगती है। अन्नपूर्णा बार बार रसोई में जाकर भोजन पकाती और उसे लाकर खाने को देती। वो बार बार खा जाती थी और फिर मांगती थी। वो इतना खाती
वो परेशान हो गई भोजन पका पका कर। 500 साल का भोजन वो एक ही बार में खा गई। ये देखकर अन्नपूर्णा कहती है, हाँ, मैं तो परेशान हो गई। वो 5 साल का खाना एक दिन में ही खा गई चुड़ैल। अब मैं नहीं बनाऊंगी। चिंता मत करो भाग्यवान, अभी मैं उसे भगाता हूँ यहाँ से। धनीराम इस बात से गुस्सा होकर उस चुड़ैल के पास जाता है ताकि उसे भगा सके। वो चुड़ैल को कहता है, देख, बहुत खिला दिया मैंने, अब तू यहाँ से चली जा। अब मेरे घर कुछ नहीं है, समझी? मैंने बहुत दे दिया, अब नहीं दूंगा। अच्छा, तूने बहुत खिलाया मुझे। तू ऐसे ही अगर मुझे रोज खिलाता रहेगा तो मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगी, समझ में आया? ये ले, आधे पैसे हैं, पूरे पैसे और मैं तुझे बाद में दूंगी। धनीराम ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे चिंता मत करो, आपको ऐसे ही रोज रोज अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे, बस आप ऐसे ही पैसे देती रहो। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, अगर किसी ने ऐसा कहा कि ए चुड़ैल इसे खा जा, तो मैं उस इंसान को खा जाती हूँ। अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो, क्या तुम मुझे खिला सकोगे? मेरी बात तुम्हें समझ में आई? तुम दोनों समझ गए ना? बोलो। दोनों पति पत्नी जल्द से हामी भरते हैं और धनीराम कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें सब मंजूर है, हम तुम्हें ऐसे ही खिलाएंगे, तुम हमें बस पैसे देती रहना। चुड़ैल को धनीराम अपने घर पर रख लेता है। कुछ दिन बीत जाने पर धनीराम उससे कहता है, देखो, मैं असूली के लिए जा रहा हूँ, हो सके तो तुम भी मेरे साथ चलो, और तुम्हें भूख लगे तो किसी को खा लेना। हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा, इससे मेरी भूख शांत भी हो जाएगी। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों जाने के लिए घर से निकल गए। अरे तुझे चुड़ैल निकल जाए, समझ नहीं आता तुझे, क्या जरूरत थी खेलने की? देख कितनी चोट आई है तुझे। अरे देखो, खाने का मौका मिला है, खा लो उस बच्ची को, उसकी माँ कह रही है। ऐसी बात नहीं है, उसकी माँ ने दिल से नहीं कहा था ये बातें। जो दिल से बोलती है उसे मैं खाती हूँ। ये तो माँ है, बस अपने बच्चे को डांट रही थी, समझ में आया? चुड़ैल की बातें सुनने के बाद धनीराम वहाँ से निकल जाता है। धनीराम सुनीता के घर पहुँचता है। सुनीता अपने घर में अकेली होती है अपने 2 बच्चों के साथ। सुनीता के पति का देहांत हो गया था बहुत समय पहले। धनीराम सुनीता को आवाज देता है और सुनीता तुरंत बाहर आती है और धनीराम उससे कहता है, सुनीता, क्या तुम अपने ब्याज के पैसे चुकाओगी या नहीं? नहीं तो ये पूरा घर मेरे नाम कर दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपने बच्चों को कहाँ रखूंगी? अगर मैं ये घर गिरवी रख दूंगी तो, और मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं कैसे पालूंगी अपने बच्चों को? क्या बात कर रही हो सुनीता, ऐसे कैसे? सबका दुख देखता फिरूंगा तो मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे अपने पैसे चाहिए, नहीं तो ये घर अपना मुझे दे दो। सुनीता दुखी मन से वहाँ से बुदबुदाते हुए निकल जाती है। कैसा निर्दय है, इसे कोई चुड़ैल निगल जाए। क्या तुम्हें वो देख नहीं लगी? नहीं नहीं, मुझे कोई तुम्हारे अलावा नहीं देख सकता है। और वो बेचारी रोते हुए दिल से कह कर गई है कि तुम्हें कोई चुड़ैल निकल जाए और मैं तुम्हें अब खा जाऊंगी, मुझे भूख लगी है। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, है, बचाओ, बचाओ बचाओ। मजा आ गया इसे खाकर। सुनीता बाहर पैसे देने आती है और धनीराम को ना देखकर चली जाती है। चुड़ैल घर जाकर अन्नपूर्णा को वो सारी बातें बताती है और कहती है, जैसे को तैसा मिलता है अन्नपूर्णा। अगर तुम अपने पति की आत्मा की शांति के लिए चाहती हो तो तुम अच्छे कर्म करो, समझ गई? ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है। अन्नपूर्णा पहले जैसी नहीं रही और वो भूखों को खाना खिलाती और दान पुण्य किया करती थी। हमें लोगों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ भी गलत होता है।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।